सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, देखो हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। कहता कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि जैसा शरीर हमें हुक्म करती है हम वैसा जीवन जिए, क्योंकि शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की अभिलाषा के अनुसार हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर ने हमारे साथ कोई ऐसा भला काम नहीं किया जिसकी वजह से हम शरीर की इच्छा को पूरा करें। कहता है वचन में कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर तुम शरीर की इच्छा को पूरा करते हो, जैसा शरीर आपसे चाहता है, अगर इस शरीर की अभिलाषा को पूरा करोगे, शरीर की सारी क्रियाओं को पूरा करोगे, तो कहता है मर जाओगे। शरीर की इच्छा को पूरा करोगे तो मरोगे, अर्थात मृत्यु की तरफ जाओगे, नरक में जाओगे। और कहता है कि अगर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे। कहता है आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, यानी देह की इच्छा को आत्मा के द्वारा मारो। क्यों? क्योंकि आत्मा तुम्हारे लिए जीवनदायक है। आत्मा तुम्हारे लिए जीवनदायक है। ये शरीर क्या है? तुम्हारे लिए नाशवान है। अगर तुम शरीर की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलते हो तो सच में मरोगे, क्योंकि शरीर ने तुम्हें क्या किया है? तुम्हारे साथ धोखा किया है। शरीर ने धोखा किया है, क्योंकि शरीर ने ऐसी अभिलाषा उत्पन्न किया जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर की आज्ञा टूटते ही ये आपका जीवन नाशवान हो गया, अर्थात मरने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो वह नाशवान नहीं परंतु अविनाशी था, कभी ना मरने वाला। परंतु जब मनुष्य ने इस शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो ये शरीर ने क्या किया कि मनुष्य को उकसाकर उसे परमेश्वर के खिलाफ काम करवाया, और उसके बाद परमेश्वर का श्राप इस शरीर के यानी मनुष्य के जीवन में आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि शैतान ने जो वो फल खाने के लिए हवा को उकसाया, उसने क्या कहा कि अगर उस फल को खा लोगी तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी और तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी तुम स्वयं परमेश्वर के बराबर हो जाओ। तो ये शरीर ने क्या उकसाया, यानी शैतान ने आपके कान में, आपके मन में ये बात डाला, और आपका मन आपके शरीर को ऐसा उकसा दिया कि अरे तू भी परमेश्वर के बराबर हो जा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू बराबर हो जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर ने क्या किया? धोखा कर दिया, या आप यानी शरीर ने अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न करके उसने परमेश्वर के नियम को तोड़वा दिया और आप मृत्यु में आ गए। इसीलिए कहता है कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो। शरीर के कर्जदार नहीं हो, क्योंकि अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। क्योंकि जैसे उत्पत्ति के समय आदम और हव्वा ने शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहा, इसलिए वे मृत्यु में आ गए।
तो ठीक उसी प्रकार कहता है, अगर इसकी अभिलाषा पूरा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा परंतु नरक मिलेगा। और अगर तुम आत्मा के द्वारा देह के क्रिया को मारोगे, देह के अभिलाषा को मारोगे और अपने आप को आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चलोगे, तब तुम जीवित रहोगे। क्योंकि परमेश्वर ने आज के 2000 साल पहले हमारे पास यीशु को भेजा, इसलिए भेजा ताकि हम मृत्यु से बचाए जाएं। और यीशु मसीह हमारे पास आया और हमारे लिए ऐसा काम किया ताकि हम मृतकों में से बच सके। फिर उसने क्या किया, हमारे पास वह अपनी आत्मा दिया, इसलिए ताकि हम उस मृत्यु वाले मार्ग से बचे रहें। अगर हम उस आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलेंगे तो अवश्य है कि मृत्यु की तरफ नहीं परंतु अनंत काल के जीवन की तरफ चलेंगे। इसीलिए कहता है कि अगर तुम उस आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो अवश्य है कि जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा देह के विरुद्ध है और देह आत्मा के विरुद्ध है, दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, ना कि अपनी मनमानी, ना कि शरीर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो अवश्य है कि मरोगे। इसलिए कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। यदि सच में आप भी परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हो, आप भी परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना चाहते हो, आप भी स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहते हो, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलो। जरूर है कि आप परमेश्वर की वारिस बनने पाओगे। क्यों? क्योंकि आप शरीर के कर्जदार नहीं, आत्मा के कर्जदार हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसने आपको मृत्यु से बचाया है। और मृत्यु से बचाकर उसने क्या किया, आपको एक सहायक दिया ताकि आप स्वर्ग के लायक बने रहो। वह सहायक आपकी मदद कर रहा है, इसलिए आप आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलो। जरूर है कि आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है सुराजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने पाए। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि हर कोई सुरक्षित हो। हे प्रभु, मैं धन्यवाद आपका देता हूँ कि पिता आपने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। प्रभु धन्यवाद, आपने इन्हें नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन का जीवन प्रभु हे परमेश्वर तेरे आशीष से भरा होने पाए। इनका पूरा दिन का जो जीवन है तेरे आशीष से भरा हो। इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई भी प्रकार की हानियां, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में ना होने पाए। हर एक प्रकार की हानियां इनके जीवन से समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग अपने जीवन में उदास हैं, निराश हैं, हे परमेश्वर उनकी उदासी समाप्त हो जाए, उनकी निराशा समाप्त हो जाए। जिनके कोई रुका हुआ काम है प्रभु यीशु के नाम में पूरा होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज उनकी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जितने आंख से बीमारी में है उनकी आंखों की बीमारी निकल जाए। जिनके कानों में बीमारी है उनकी कानों की बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। जिनके नाक में बीमारी है, नाक की बीमारी जा रही है। मुंह में बीमारी है, मुंह की बीमारी जा रही है। गले में बीमारी, गले की बीमारी जा रही है। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें जा रही है। पेट की तकलीफ है, पेट की तकलीफें जा रही है। जिसके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल रहा है। जिसके रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल रहा है। जिसके घुटने में दर्द, घुटने का दर्द जा रहा है। और जिसके हड्डी की तकलीफें निकल रही है, मांसपेशियों की तकलीफें निकल रही है।
नसों में तकलीफें, नस की तकलीफें जा रही है। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, हे प्रभु अपनी भारी आशीषों के द्वारा, भारी अनुग्रह के द्वारा इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, ताकि आज से रोजगार बढ़े। हे परमेश्वर, आज से रोजगार बढ़ना चालू हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं, उन्हें नया रोजगार मिल जाए। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में वह सफलता प्राप्त करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जो तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। मेरी महान परमेश्वर, जिनके जीवन में हे परमेश्वर निराशाएं, प्रभु उनकी निराशाएं हे परमेश्वर समाप्त होने पाए। जो कर्जा से दबा है उसका कर्जा चुकता हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जितने गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए। हे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, अभी स्पर्श कर मेरे पिता, अभी छू ले। देखो प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है। रिसीव करो, महसूस करो कि प्रभु आपको स्पर्श करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु इनके लिए आशीष की सुबह होने पाए। आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीष का दिन होने पाए। हे प्रभु, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने पाए, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आशीषों से ढाप, ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पले, बड़े और चंगे रहे। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।